Welcome back. One more question. This is a good and important question. Please try to understand. बढ़िया क्वेश्चन है ऐसा. A uniform cell explodes into 3 equal parts. एक बम या गोला है, वो धड़ाम से फूटा और कितने पार्ट हो गए उसके? 3. इक्वल बोल दिया, ये तुम्हें आराम कर दिए. तीनों का मास इक्वल सोच लो. जैसे इसे एग्जाम्पल पे हम लेते, चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं. ये बम ले लो, एक बम रखा यहां पर, बम भोले, सावन चल रहा ना, तो ये बम है. इसका मास हमने कितना लेट कर लिया? देखो 3m, जानबूझ के. क्यों? 3 पार्ट्स में ब्रेक होना है, m और m. बोलो भाई, 3 इक्वल पार्ट्स में बटेगा ये. जब एक्सप्लोड हुआ या फूटा तो टोटल 3 हो गए. ध्यान से सुनना. अभी इसमें एक बात हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से 2 जो है वो एक दूसरे से कैसे भाग गए? परपेंडिकुलर. तो हमने क्या कर दिया, इनको दोनों को आपस में कैसे दिखा दिया? परपेंडिकुलर डायरेक्शन. एक इधर चला गया और एक इधर चला गया. थर्ड का हमें बताना है वेलोसिटी. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद वेलोसिटी ऑफ 9 and 12. एक की वेलोसिटी 9 बोल दी क्वेश्चन ने हमसे, मीटर पर सेकेंड, और दूसरे की कितनी बोल दी? 12 मीटर पर सेकेंड. इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ऐसा समझने में कोई डाउट है? बताओ. क्वेश्चन क्या करे, थर्ड की वेलोसिटी बनाओ, यही तो पूछा है. अच्छा एक बात सुनो, मैंने आपको अभी मोमेंटम सिखाया, पीछे मैंने कहा था कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा. ये इनिशियल है. इनिशियल मतलब क्या? शुरू में. इनिशियल पोजीशन यही तो है. क्या इसके पास वेलोसिटी है? क्या गोला रखा है, फूटेगा, उसके बाद वेलोसिटी बनेगी. जब रखा था तो क्या वेलोसिटी थी? क्या 0 वेलोसिटी थी. कितनी थी? तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0. बोलो भाई. और इन तीनों का मिलकर मोमेंटम क्या हो जाना चाहिए? 0. बात समझना. तो जो इन दो से वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती कि नहीं होती? बताओ. और वेक्टर को जब सॉल्व करते हो भाई साहब, तो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल मेथड सिखाए. यहां हमने देखो एक वेलोसिटी v1 कह दी और एक v2 कह दी. इसका जो रिजल्ट होगा वो थर्ड की वेलोसिटी बनाएगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? उस वेलोसिटी को कैंसिल करने वाली, रिजल्ट दोनों का खत्म करने वाली, तभी तो नेट 0 फिर से आएगा. तो इस भागेगा ये किस डायरेक्शन में? देखो ये जो थर्ड वाला ब्लॉक है किस तरफ भागेगा? देखो गौर करना, जिस तरफ इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी आई उसके अपोजिट भागेगा ये तीसरा वाला, इस तरफ. v3 जो होगी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी. हमें पहले इन दोनों की रिजल्टेंट निकालनी है और उससे अपोजिट डायरेक्शन बता देनी, रिवर्स डायरेक्शन में. तो हम कहेंगे जो v3 का मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. क्यों? परपेंडिकुलर वेक्टर्स में क्या सीखा तुमने? r इक्वल टू क्या सीखा? रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा सीखा. थीटा कितना? 90. cos हो गया 90, तो अंदर क्या बचा? केवल p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. तो यहाँ pq की जगह क्या नाम है? v1 और v2. तो ये रिजल्ट निकालने का तरीका हो गया पहले. तो 9 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, 12 12 जा 144, ऐड कर दोगे तो 225 आ जाएगा. और 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 15. ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड. बोलो इसमें कोई डाउट किसी को? ये पहली सिचुएशन आ गई. एंगल अगर आप बताना चाहो तो एंगल बता सकते हो. देखो ये एंगल निकाल दो आप, पहले बात को समझना. और इससे मैंने कहा इसके अपोजिट भागा इधर को. जब ये एंगल निकल आएगा पूरा 180 है तो इसमें से 180 से हटा दो इसको. बोलो. तो पहले ये एंगल निकालेंगे हम, इस वाले को. इसको कैसे निकाल सकते हो? इस थीटा को देखो, परपेंडिकुलर अपान बेस. बोलो भाई. तो tan थीटा कैसे निकलेगा? देखो हम tan थीटा के सॉल्व करेंगे. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने किसको लिया यहां पर? 9 को, और बेस क्या ले लिया? 12. बोलो भाई जी. 3/4 क्या आया? तो थीटा क्या हुआ? tan इनवर्स 3/4. बट वो डायरेक्शन वहां अंदर से निकली है, हमें इसको 180 से निकालना होगा. तो ये अल्फा चाहिए मुझे. अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान रखना, 180 माइनस थीटा, यानी कि रिजल्ट हो जाएगा 180 माइनस tan इनवर्स 3/4. अभी हम लोग कैलकुलेटर यूज तो करते नहीं है. बोलो, हम लोग कैलकुलेटर से तो निकाल नहीं पाएंगे, हम तो ऐसे ही छोड़ देंगे एग्जाम में. सीबीएसई वालों को ऐसे ही छोड़ना है.
लेकिन जो आईसीएससी के बच्चे होंगे उन पे अलाउ होता कैलकुलेटर, वो कैलकुलेटर से पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, 3/4 की, और उसको 180 से माइनस कर देंगे तो उनका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। हम लोग ऐसे लीव करेंगे। ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए।